ठीक है। हिमांशु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, मुझे हिमांशु, आप आरबीआई में लग गए हो, आप मुझे बताओ कि आरबीआई में प्री की तैयारी आपने कैसे करी थी? मैम प्री के लिए मैम मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में अपना, जैसे ऑलिव बोर्ड है, बैंकर चड्डा है, इनकी मैंने वीडियो लेक्चर्स देखे थे टॉपिक हम्म। वाइज। हम्म। फिर एक बार इनको करके फिर रिवीजन के लिए मैंने नोट्स बनाए थे इनके। हम्म। तो मैं वीकली बेसिस पे इनको रिवाइज करता था। हम्म। जब 2-3 बार हो गए थे तो फिर मैंने मंथली बेसिस पे रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया इन्हें। हम्म। बस एक बार जब आप जो सारी चीजें, सारे टॉपिक्स कवर अप कर लेते हो, तो हम्म। रिवीजन में ना लग के आप सीधा इनके प्रैक्टिस पे आओ। ठीक है। क्योंकि प्री में सबसे ज्यादा जो मैटर करती है वो करती है आपकी स्पीड। अच्छा। तो वहाँ आपका कंसेप्चुअल लेवल क्या है वो इतना ज्यादा माने नहीं मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है जितना स्पीड रखती है आपकी प्रीलिम्स के अंदर। हम्म। बाकी फिर प्री होने के बाद आता है अपना मेंस। हम्म। मतलब मेंस स्पीड पे में, आपने बहुत सारे पेपर्स और उस पे हाँ, फोकस किया था, टेस्ट हाँ सीरीज जी, और हाँ उसपे। जी, हाँ जी, हाँ जी मैम। क्योंकि प्री बेसिकली आपकी स्पीड ही चेक करते हैं प्री के अंदर। तो अच्छा। जो आपका कंसेप्चुअल लेवल है वो होता है मेंस के अंदर चेक। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहाँ टाइम भी होता है, फिर क्वेश्चंस का लेवल भी उसी हिसाब से होता है, मेंस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसमें। अच्छा। अब हाँ, मेंस की तैयारी कैसे करी थी हिमांशु मेंस में आपने? मैम बस वही है मैम, प्री में जो अपने 3 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, तो वो मेंस में तीनों सब्जेक्ट कवर हो ही गए थे। हम्म। मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। हम्म। कंप्यूटर के लिए मैम बाकी आप डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो या फिर कोई बुक रेफर कर सकते हो। हम्म। हम्म। और जीके का भी सेम यही पैटर्न है मैम। हम्म। अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो आप जीके के लिए तो एक स्टडी आईक्यू और अफेयर्स क्राउड का आता है, हम्म। हम्म। उनको फॉलो अप कीजिए। और कंप्यूटर के लिए एक अरिहंत की बुक आती है, साथ हम्म। ही साथ बैंकर चड्ढा क्विजेस दिखाता है, हम्म। तो उसको आप फॉलो अप कीजिए, आप प्रिपेयर कर लेंगे अच्छे से। फिर अच्छा। मेंस के बाद हमारा होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अच्छा। अब हाँ, उसके लिए मुझे ये बता, आपने दिल्ली से दिया तो हिंदी में क्या क्राइटेरिया था, कितने बच्चों को बुलाते हैं? मुझे थोड़ा एलपीटी के बारे में, बच्चे के बहुत डिमांड और बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग बता पूरा। हाँ जी मैम, बिल्कुल बताऊंगा मैम। मैम एलपीटी में सिलेक्शन का ना कोई मतलब फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। जैसे 2017 में तो 3 टाइम्स बुलाए थे। अच्छा। जितनी भी वैकेंसीज निकलती है ओवरऑल, अच्छा। अच्छा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊँ, दिल्ली में 100 वैकेंसी निकली है। अच्छा। तो 2017 में तो 300 कॉल किए थे इन्होंने एलपीटी के लिए। अच्छा। लेकिन अब की बार इन्होंने खाली 1.5 टाइम्स किए, जैसे 100 वैकेंसी निकली है तो 150 ही बुलाए। अच्छा। हाँ, तो इसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कितने बच्चे बुलाएंगे, ये आरबीआई की सोल डिस्क्रिप्शन है, वो कितना हम्म। बुलाना चाहता है, कितना नहीं बुलाना चाहता है। हम्म। ठीक है ना, जो मीन्स मैटर करता है वो आपकी मीन्स का स्कोर ही होता है। हम्म। एलपीटी जस्ट अ क्वालिफाइंग नेचर होता है, आपको क्वालिफाई करना होता है, 100 में से 50 नंबर लाने होते हैं। अगर आप 50 में से मतलब 50 के अलावा आप 51 भी ला रहे हो तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर जो दोबारा लिस्ट बनती है फाइनल, वो मेंस के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही बनेगी। मेंस के मेरिट के अकॉर्डिंग आपका एलपीटी क्लियर होना चाहिए, तो दोनों के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हाँ, तो मतलब कितने बच्चों को, मतलब जिसको बुलाया था, जैसे दिल्ली जोन है, तो दिल्ली जोन हाँ, में एक ही दिन में सबको बुलाया गया था? हाँ जी, हाँ जी मैम, एक ही दिन में सबको बुलाया था, एक ही दिन में साथ ही में सबको ऑडिटोरियम में बिठा के टेस्ट लिया जाता है। अच्छा। तो वो टेस्ट पेन में पेपर आपको। पेन पेन पेपर मोड होता है। अच्छा। आपको आंसर शीट दी जाएगी, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, और हाफ एन आवर का टाइम दिया जाता है। अच्छा। हाँ, तो मतलब पेन एंड पेपर, तो हर एक स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया है, उनको क्या पूछना है? जनरली वो कॉम्प्रिहेंशन होता है। और हाँ मैम, देखिए मैं बताता हूँ, जहाँ हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की मैं बता रहा हूँ, जो हिंदी का पेपर आता है उसमें हमारे लिए तो खाली एक अनसिन पैसेज था, अनुच्छेद जिसे कहते हैं, गद्यांश जिसे हम बोलते हैं, नॉट पद्यांश, पोयम वाला नहीं कहूंगा मैं, जो एक पैसेज बेस्ड आता है, गद्यांश जिसे कहते हैं हम हिंदी में। हम्म। गद्यांश आया था जिसमें हमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। हम्म। अब 5 क्वेश्चन में 3 तो थे सब्जेक्टिव, हम्म। जिनके हमें उत्तर लिखने थे, हम्म। और 2 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव, हम्म। जिसमें हमें 4-4 ऑप्शन दिए थे, पैसेज बेस पे हमें आंसर मार्क करने थे उनके। ठीक है। हाँ जी। बाकी मैम कोई पेपर वो मतलब इतना ज्यादा टफ नहीं आता है, जो भी जिस स्टेट से अप्लाई कर रहा है ना, वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज जानता है तो आराम से क्लियर कर देगा। मतलब उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको प्रिपरेशन करनी है बहुत अच्छे से।
ये है। अच्छा हिमांशु, अगेन दूसरा क्वेश्चन मेरे पास कि यहाँ पे ये होता है कि 10th का कोई बच्चा है, जैसे आपने 10th दिल्ली में हिंदी में की हुई है, तो क्या हाँ आपको जी, एलपीटी देना पड़ेगा? हाँ जी मैम, हाँ जी, बिल्कुल देना पड़ेगा। आरबीआई में आपने चाहे ग्रेजुएशन में भी पढ़ा हो, 10th में पढ़ा हो, 12th में पढ़ा हो, आरबीआई में एलपीटी का पेपर सबके लिए होता है, मैंडेटरी है वो। जैसे मैंडेटरी है। अदर, हाँ, अदर में तो एसबीआई और आईबीपीएस में क्या होता है, अगर आपने 10th में पढ़ी है तो आप एग्जेम्प्ट हो जाते हो, उसके लिए आपको देने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा। लेकिन आरबीआई में सबको देना पड़ेगा, चाहे कोई हिंदी में पीएचडी क्यों ना करके आ रखा हो। पर अभी मेरे ख्याल से कोई एक स्टेट में रीट भी चली है, कल रात को भी मैंने पढ़ा था, वेस्ट बंगाल या असम में शायद, शायद हाँ आपको जी मैम, पता। ये गुवाहाटी में हुआ था मैम केस, यस। उधर बंगाली यस। बंगाली बच्चों को बाहर कर दिया था, तो उनका अच्छा। दोबारा एलपीटी हो रहा है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब महाराष्ट्र में भी ऐसे थे कि सीट ज्यादा थी और बच्चों को कम लिया गया, हेलो। इस हिसाब से। हेलो, हेलो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो। हिमांशु, हिमांशु, आपकी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही मैम। मेरी आवाज साफ नहीं है? अब आई है, अब आ रही है अच्छा, मैम। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे महाराष्ट्र है, चलो आप तो हिंदी भाषी थे, पर आप शायद हाँ जी, चेन्नई से आ रहे हो हिंदी में, तो आपको हाँ दिक्कत आ जी, सकती है, राइट, एलपीटी की। बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अब आप जैसे यहाँ से कन्नाडा का बच्चे जाते हैं या फिर आसाम में हाँ, जा रहे हैं, तो मतलब लैंग्वेज एक अच्छे लेवल पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी मैम, एटलीस्ट मैम 12th स्टैंडर्ड तक का लेवल तो आपको आना चाहिए। अच्छा, मतलब आप हाँ जी, दिल्ली में हिंदी भाषी हो इसलिए आपको दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हाँ मैं जी, हाँ जी, मराठी भी काफी स्ट्रिक्ट लेवल पे पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हाँ जी, महाराष्ट्र हाँ, का जो एलपीटी है वो भी बहुत टफ जाता है। हाँ जी मैम, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो आरबीआई में। महाराष्ट्र का टफ, महाराष्ट्र के लिए मैं आपको बताता हूँ मेन रीजन क्या है। मेन रीजन उसका ये है, वहां से वैकेंसी ज्यादा निकलती है, अच्छा। क्योंकि अपने अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में ही है। अच्छा। तो वहाँ वैकेंसी ज्यादा निकलती है, तो बच्चे ज्यादातर मुंबई से अप्लाई कर देते हैं। हम्म। फिर बाद में उन्हें मराठी वाली जो प्रॉब्लम होती है फेस करनी पड़ती है, हम्म। क्योंकि वहाँ उनको भी पता है कि बच्चे यहाँ कट ऑफ कम जाता है, तो बच्चे इसलिए ज्यादा यहाँ से अप्लाई करते हैं। तो वहाँ का पेपर भी, फिर उसके वहाँ का पेपर मैम ग्रेजुएशन लेवल तक का आता है। उसमें आपको ग्रामर भी पूरा, संधि विच्छेद क्या है, विलोम शब्द क्या है, पर्यायवाची क्या है, समास, ऑल दैट, ये जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन भी समास, होता है। अलंकार, इन्होंने ये भी हाँ जी, पूछा था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन तक इन्होंने गुना भागा जोड़ वगैरह सब कुछ मराठी में पूछा था, इवन हाँ जी, हाँ पद्यांश जी, भी पूछ लेते हैं वो लोग। हाँ जी, हाँ जी मैम, मराठी का मेन रीजन मैम यही है मैम, टफ होने जैसे का। मैंने भी आपको कराया था, तो आपको मैंने पोयम भी मैंने कहा था कि शायद पोयम भी डिस्क्राइब करने की आ सकती है, क्योंकि हाँ जी, आरबीआई हाँ जी, वाला कुछ भी स्टैंडर्ड उनका नहीं होता कि यही पूछेंगे। हाँ हमें जी, हाँ तो जी मैम, गिनती भी पूरी आनी चाहिए, क्योंकि गिनती भी कई बार पूछ लेते हैं हाँ जी, एक्सपेंडेंट हाँ जी, फॉर्म में। हाँ जी, हाँ जी मैम, हाँ तो जी। आपको और कोई पेपर के बारे में नॉलेज है, और कोई स्टेट के बारे में? नहीं मैम, मेरे को और कोई पेपर नहीं, हिंदी स्टेट्स का मेरे को पता है, बाकी का मेरे को कोई आइडिया नहीं है। आप कैसे मैनेज करते थे? आप जॉब भी कर रहे थे और आप बैंक की तैयारी, इतना अच्छा आपने स्कोरिंग किया और इतना अच्छा आरबीआई में लग गया, जहाँ बहुत लोगों के सपने हैं, तो कैसे मैम तैयारी मैनेज करते? मैनेज तो मैम एक्चुअली कैसे हो गया, ये लॉकडाउन जो लगा था हमारा, अच्छा। तो उस दौरान अच्छी प्रिपरेशन हो गई थी हमारी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो गया था हमारा। अच्छा। तो मेरे को अच्छा खासा टाइम मिल जाता था, तो मैं प्रिपेयर कर लेता था उसके लिए। अच्छा। हाँ अच्छा। जी। चलो हिमांशु, आपने बहुत अच्छा टाइम दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेरीज थे। और कोई डाउट, कोई ऐसा कोई क्वेश्चन के जो आप कहना चाह रहे हो बच्चों को, स्टूडेंट्स को? नहीं मैम, मेरे को तो एलपीटी के रिगार्डिंग जो पता था मैंने आपको सब बता दिया है। अच्छा। और कोई भी हाँ, दिक्कत होगी कोई स्टूडेंट्स को, तो आई विल शेयर योर फोन नंबर, कभी दिक्कत होगी तो। या अदरवाइज मैम, श्योर, आपको वीडियो श्योर वीडियो मैम, करवा श्योर। देंगे। ठीक है, हाँ जी, हाँ थैंक्स जी। यार, थैंक्स हिमांशु, फॉर ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंड गुड लक। थैंक यू मैम, थैंक यू। मुझे एक लाइन बता दो कि आरबीआई का वर्क कल्चर कैसा है, तो स्टूडेंट्स को शायद कुछ। मैम वर्क कल्चर देखो, अगर आप एज असिस्टेंट सिलेक्ट होते हो तो बेसिकली आपको एक सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। हम्म। जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, तो बेसिकली काम हमारा होता है नोटिंग ड्राफ्टिंग का। हम्म। तो उसके बाद धीरे धीरे जब आप हायरार्की में शिफ्ट करते जाओगे ऊपर, तो आपका वर्कलोड भी बढ़ता जाएगा, प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। हम्म। और ये आप होता है। इंटरनल भी प्रमोशन ले सकते हो काफी जगह हाँ पे। जी, हाँ जी मैम, इंटरनल प्रमोशंस हमारी होती है हर 3 साल में। हम्म। वेरी करता है वो, कब आरबीआई नोटिफिकेशन निकालता है प्रमोशंस के लिए। अच्छा, इंटरनल नोटिफिकेशंस। हाँ जी, हाँ जी, इंटरनल नोटिफिकेशन जो आती है।
दूसरा क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आरबीआई में आप दिल्ली में ज्वाइन कर रहे हो और यदि आप राजस्थान के हो तो क्या आपकी हाँ जी ट्रांसफर पॉसिबल है? मैम, देखिए जो असिस्टेंट लेवल की जॉब होती है ना, तो इसमें जो ट्रांसफर होने के चांसेस बहुत ही मतलब रेयर होते हैं। अगर कुछ बहुत ही ज्यादा अगर बैंक को नीड लगती है कि हाँ भाई हमारी दूसरे रीजनल ऑफिस में हमारी स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो वो ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट लेवल पे पॉसिबल नहीं है कि ट्रांसफर करें। तो इट्स हम्म, वेरी डिफिकल्ट कि ट्रांसफर होना, हाँ जी, हाँ जी मैम। जैसे लेकिन मैम आईबीपीएस में हो ये है, जाती है। हाँ जी, जैसे इसमें ये है, अगर आप जैसे 3 साल के बाद प्रमोशंस लेते हो अपनी, आप स्केल 1 में आ जाते हो फिर, यस। तो उसमें आपको मतलब प्रमोट होते ही आपको ट्रांसफर दे दिया जाएगा। अच्छा, तो अपने होम टाउन में या कहीं पे भी? नहीं मैम, कहीं पे भी दे सकते हैं, ये अपने 17 आरओ है, 17 आरओ में से कहीं पे भी दे सकते हैं। अच्छा, 17 हाँ जी, आरओ है, 17 आरओ में से कहीं से भी दे सकता है। हाँ जी, ठीक है हाँ जी मैम। हिमांशु, और कोई डाउट तो मुझे नहीं लग रहा कि स्टूडेंट को हो सकता है। हाँ फिर जी भी मैम। मतलब आपको जब आपको कितने, एक क्वेश्चन अगेन एक स्टूडेंट का था कि हाँ जी कितने, मैम। आपके वक्त कितनी वैकेंसी थी और कितने लोगों को बुलाया था जो आपने मैम लास्ट टाइम? हमारी, हाँ, दिल्ली में ओवरऑल वैकेंसी थी 34, हम्म जिसमें से जनरल कैटेगरी थी 18, 16 सीट्स थी अदर कैटेगरीज के लिए, हम्म जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी ये सब आते हैं। हम्म तो ओवरऑल 34 वैकेंसीज पे इन्होंने 52 शॉर्टलिस्ट किए थे एलपीटी के लिए। हम्म तो उसमें से फिर जो फाइनल सिलेक्ट हुए वो फाइनल सिलेक्ट हुए 34। हालांकि एलपीटी 52 जो कॉल किए थे, 52 के 52 का क्लियर हो गया था। अच्छा, हाँ, तो तो फिर उन्होंने बेस्ड ऑन 18, मेरिट। हाँ बेस्ड ऑन मेरिट उन्होंने 18 बच्चे बाहर किए। ठीक है, ठीक है हाँ जी, हिमांशु, ठीक है। हाँ जी, अब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ऑल द हाँ बेस्ट, जी। और कोई भी डाउट होगा तो हम आगे फिर मैनेज करेंगे उसको। या श्योर मैम, श्योर। थैंक यू हिमांशु, थैंक यू। ओके मैम, ओके।